नमस्ते। मैं जाम्बवान हूँ। अक्सर मुझे केवल एक रीछ के रूप में देखा जाता है, वानर सेना का एक सदस्य मात्र। परंतु मेरी यात्रा, मेरी गाथा युगों युगों तक फैली हुई है। मैं उस आदिम काल से हूँ, जब यह सृष्टि अपने बाल्यकाल में थी। मैंने भगवान के अनेक रूपों को अपनी आंखों से देखा है, उनके चमत्कारों का साक्षी रहा हूँ। मेरी स्मृति इतनी प्राचीन है कि मैं त्रेता युग से भी बहुत पहले की घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। मुझे याद है, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, मैंने अपने हाथों से उन्हें उस समय देखा था, जब वे एक छोटे बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पधारे थे। मैंने देखा था कैसे उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और कैसे उन्हीं 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया। वो दृश्य, वो शक्ति मेरे हृदय में आज भी वैसी ही ताज़ी है। उस समय मैं युवा था, मेरी ऊर्जा असीम थी और मेरा ज्ञान अभी विकसित हो रहा था। त्रेता युग में प्रभु श्री राम से मिलन, और फिर आया त्रेता युग। यह युग धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक बना। मैं ऋक्षराज था, रीछों का राजा। मेरी शक्ति, मेरा अनुभव और मेरा ज्ञान, ये सब प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हो गए। जब भाग्य ने मुझे उनसे मिलाया, तो मुझे लगा जैसे मेरा जन्म ही इसी क्षण के लिए हुआ था। प्रभु राम, उनका तेज, उनकी करुणा, उनका धैर्य अद्वितीय था। उनके एक दर्शन मात्र से मन में शांति छा जाती थी। उनके साथ चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन गया। सीता हरण और निराशा का सागर। फिर वो भयानक दिन आया, जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया। हमारी सेना में, वानरों और रीछों में एक गहरी निराशा छा गई। हम सभी अपनी क्षमताओं को कम आंकने लगे। विशाल समुद्र हमारे सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था। हम सब सोच रहे थे, सीता माता को कैसे खोजें, इस असीम सागर को कैसे पार करें। हर तरफ हताशा थी। कोई कहता मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता 20 योजन। लेकिन लंका तक कौन पहुँच सकता था? कोई नहीं। सेना में उत्साह खत्म हो चुका था। हमारे पराक्रमी योद्धाओं में भी संशय घर कर गया था। तब मुझे लगा, यह समय है अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने का। हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण। मैं जानता था कि हमारी सेना में एक ऐसा वीर है जिसकी शक्तियां असीम हैं, जो वायुपुत्र है, जिसने जन्म से ही अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। वो था हनुमान। परंतु हनुमान को अपनी शक्ति का भान नहीं था। शाप के कारण वे अपनी क्षमताओं को भूल चुके थे। मुझे याद है, मैंने धीरे धीरे हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। मैंने उन्हें बताया उनके जन्म की कहानी, उनके बचपन के पराक्रम, जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। मैंने उनसे कहा, हनुमान, तुम वायुपुत्र हो, तुम समुद्र को लांघ सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम ही हो जो सीता माता का पता लगा सकते हो। मेरे शब्दों ने, प्रभु के आशीर्वाद ने और हनुमान के स्वयं के दृढ़ संकल्प ने जादू कर दिया। उनकी सोई हुई शक्तियां जागृत हो उठीं। उनका विशाल रूप देखकर हम सब चकित रह गए। उन्होंने एक गर्जना की और फिर असंभव को संभव कर दिखाया। वे समुद्र लांघ गए, लंका पहुंचे, सीता माता का पता लगाया, लंका दहन किया और वापस आकर हमें शुभ समाचार दिया। वह क्षण, वह विजय आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। युद्ध में मेरी भूमिका, युद्ध के मैदान में भी मेरी भूमिका महत्वपूर्ण थी। मैं एक योद्धा के रूप में तो था ही, पर उससे भी बढ़कर मैं एक मार्गदर्शक था। मैंने अपनी आयु और अपने ज्ञान का उपयोग करके वानर सेना को विभिन्न रणनीतियों और औषधियों के बारे में सलाह दी। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए और उनके प्राणों पर संकट आया, तब मैंने ही संजीवनी बूटी का सुझाव दिया था। मुझे याद था कि हिमालय की धौलागिरी पर्वत पर एक विशेष बूटी है जो मृतप्राय व्यक्ति को भी जीवन दे सकती है। मेरे इस छोटे से सुझाव ने लक्ष्मण के प्राण बचाए और युद्ध में हमारी जीत की राह को मजबूत किया। धर्म की स्थापना और चिरंजीवी का जीवन। मैंने रावण के वध को देखा, अधर्म के नाश को देखा और धर्म की पुनः स्थापना को देखा। वह क्षण जब प्रभु राम लंका से वापस अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, वो मेरे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण था। मैंने देखा था कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जहां प्रजा सुखी थी और न्याय का बोलबाला था। आज भी मैं इस धरती पर विचरण कर रहा हूँ। मैं उन 7 चिरंजीवियों में से एक हूँ जिन्हें मृत्यु का भय नहीं।
मैं युगों के परिवर्तनों का साक्षी हूँ, मानव जाति के उत्थान और पतन को देख रहा हूँ। मेरा जीवन प्रभु राम की सेवा में समर्पित था और आज भी है। जब भी धर्म पर संकट आता है, जब भी अधर्म का बोलबाला होता है, मेरी आत्मा विचलित हो जाती है। मैं उस स्वर्णकाल को याद करता हूँ जब स्वयं भगवान इस धरा पर थे। मैं आज भी उस आदर्श की खोज में हूँ, उस धर्म की स्थापना की प्रतीक्षा में हूँ। मेरी गाथा केवल